ये एक चीज़ में अचंभा होता है कि ठीक है, ऑफिसर्स जब फौज छोड़ के बाहर आते हैं तो ऑफिसर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि दे आर ऑल्सो आर्टिकुलेट, गुड कम्युनिकेटर्स, एक्सपोजर इज मोर। बट मैं हमेशा हैरानी होती है मेरे को कि जो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, जो जवान थर्ड जनरेशन मिसाइल फायर कर सकता है, जो जवान को आप हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए यूएन मिशन में भेजते हैं, जो जवान को आप इंडिया की न्यूक्लियर एसेट्स हैंडल करने की जिम्मेवारी देते हैं, उस जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं। उस जवान में इतनी कैपेबिलिटी है, वो इतना कुछ कर सकता है, उसको लेवरेज करने की बजाय उसको एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देना मेरे हिसाब से नेशनल वेस्टेज है। क्योंकि उस जवान को बना के तैयार करने के लिए कितने करोड़ों का खर्चा हुआ है वो शायद लोगों को पता नहीं है। एक जवान को ट्रेन करने के लिए एक सैनिक क्या क्या कर सकता है, इसका अंदाजा हमारे देश का एक कॉमन सिटीजन नहीं लगा सकता। सैनिक अपने घर और परिवार को भूलकर देश सेवा में हर मौसम में बॉर्डर पर खड़ा रह सकता है। वो सुबह से लेकर शाम तक एक प्रकार की नहीं 10 प्रकार की ड्यूटी भी कर सकता है। वो जब सेना में रहता है तो एक प्रकार का चार्ज नहीं, कई अलग अलग प्रकार के उसके पास में चार्ज होते हैं जिनकी वो देखरेख करता है। लड़ाई के समय लड़ाई के मैदान में सबसे आगे खड़ा पाता है। पीस कीपिंग के लिए ये जवान हमेशा काम करता है। दोस्तों, एक सैनिक के अंदर यदि देखे जाए, उसकी क्वालिटी और गुण देखे जाए तो वो सर्वगुण संपन्न होता है। वो कभी भी किसी भी काम को करने के लिए पीछे नहीं हटता है। लेकिन कम उम्र में रिटायरमेंट के बाद जब वो वापस समाज में आता है, एक पूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन बन के आता है, तो यहाँ पे उसके तजुर्बे की, उसके नॉलेज की, उसके एक्सपीरियंस की कोई कदर नहीं करता। रिटायरमेंट के बाद 80 से 90% पूर्व सैनिक या तो सिक्योरिटी गार्ड या फिर डीएससी में नौकरी करते हैं। डीएससी चलो एक अच्छी संस्था है कि वापस उसको सैनिक समाज मिल जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे, कभी कभी डबल ड्यूटी भी करनी होती है, जिससे उस सैनिक को केवल और केवल एक जगह बैठकर लोगों को आते जाते देखना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि अभी एक अधिकारी साहब ने कहा है कि सैनिक का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको सरकारें काम में नहीं लेती। सैनिक फाइटर जेट को खोल के जोड़ सकता है, गन को खोल के जोड़ सकता है, फाइटर जेट का जो तकनीशियन बन सकता है, गन बना सकता है, फायर कर सकता है, टैंक खोल के जोड़ सकता है। तो उसको वापस उसके तजुर्बे की कदर करते हुए उसी प्रकार का जॉब मिलना चाहिए, ताकि हमारे देश की तरक्की हो। उसमें एक एक्सपीरियंस्ड आदमी मिले, क्योंकि उसके अंदर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी, एंथुसियाज्म, हर चीज़ कूट कूट के भरी होती है। दोस्तों, हाल ही में एक आदेश निकला है दिल्ली सरकार का, जिसमें कहा गया है कि पूर्व सैनिकों को जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के गार्डन है, पार्क है, उनमें उनकी सिक्योरिटी के लिए नौकरी मिलेगी। अच्छी बात है, अच्छी सैलरी है, 50,000 रुपये हर महीने मिलेगा और ज़रूरतमंदों को पार्क में सिक्योरिटी की नौकरी मिलेगी, जो कि पार्क की रखवाली करेंगे। लेकिन क्या इससे बढ़ के कोई पूर्व सैनिकों के लिए नौकरी नहीं है? क्या नौकरियां ख़त्म हो रही है? क्या पूर्व सैनिकों का जो अनुभव है उसको और कहीं काम में नहीं लिया जा सकता? दोस्तों, ये बात अलग है। इसके ऊपर आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। क्यों दोस्तों, नौकरियां अवेलेबल है भूतपूर्व सैनिकों के लिए केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में 5% से लेके 25% तक का रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए अवेलेबल है। लेकिन उसमें जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो उस सैनिक की क्वालिफिकेशन से ज़्यादा रखी हुई है, जिससे वो भूतपूर्व सैनिक उस नौकरी के लिए एलिजिबल ही नहीं हो पाता। सरकार को चाहिए कि क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन दे और जितनी भी वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट जॉब में आती है वो 100% फुलफिल हो। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार जहां 100 वैकेंसी आती है उसमें 10 से 15 वैकेंसी है वो ही यूटिलाइज हो पाती है, बाकी वैकेंसी खाली जाती है, कैरी फॉरवर्ड होती है।
तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मुद्दे की। सेना के रिटायर्ड नायब सूबेदार कैप्टन करेंगे पार्क की रखवाली। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की नई स्कीम, इतनी होगी सैलरी। देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्कों की सुरक्षा और प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल कर रहा है। इसके तहत नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन रैंक तक के रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को पार्क की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है। डीडीए ने कहा है कि वे राजधानी दिल्ली में पार्कों और बहाल किए गए ग्रीन एरिया के मैनेजमेंट और सुरक्षा की देखरेख के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को नियुक्त करेगा। प्राधिकरण के बागवानी विभाग ने पिछले महीने एक नोटिस जारी कर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, रक्षा या सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए थे जिन्होंने नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन या समकक्ष रैंक पर सेवा की हो। अब इसी के साथ डीडीए के सर्कुलर में कहा गया है कि पार्क प्रबंधन पार्क के रखरखाव के प्रभारी होंगे, जिसमें विशेष कार्यक्रमों का मैनेजमेंट और सुधार या संशोधन के लिए सही मंच पर झंडे फहराना भी शामिल है। इन्हें 50,000 रुपये प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। नियुक्ति शुरू में 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी, जिसे बागवानी निदेशालय की सिफारिश पर अधिकतम 5 साल या 65 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। यानी 1 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जॉब मिलेगा और 65 की उम्र तक या 5 साल तक मैक्सिमम, जो भी पहले हो। तो इस समय के लिए पूर्व सैनिकों को, जिसमें नायब सूबेदार से लेकर ऑनरी कैप्टन तक शामिल है, इनको जॉब मिलेगा। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 16D में एक पार्क को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। पहले ये पार्क मुफ्त था, लेकिन अब यहाँ एंट्री फीस लग गई है। अब पार्क में जाने के लिए 20 रुपये देने होंगे। इस बात पर कुछ लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि जब ये पब्लिक पार्क है तो पैसे क्यों देने पड़ेंगे। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि पार्क में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई है जिससे लोग ज़्यादा आएँ, इसलिए ये फीस लगाई गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि पार्क की देखभाल के लिए हर शिफ्ट में 2 मैनेजर तैनात होंगे। वे 8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि पार्क में लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए कई नई चीज़ें जोड़ी गई है, इसलिए एंट्री फीस लगाई गई है। अब ये मैनेजर होंगे भूतपूर्व सैनिक जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। अब हम समझेंगे जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से 20 मार्च 25 को जो नोटिस जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिस, उसमें क्या लिखा है। देखिए, नोटिस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ पार्क मैनेजर फॉर ओवरसाइट ऑफ मेजर ग्रीन एरियाज। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस में लिखा है कि नोटिस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ पार्क मैनेजर फॉर ओवरसाइट ऑफ मेजर ग्रीन एरियाज। यहाँ पे कहा गया है, देखिए, डीडीए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इनवाइस एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फ्रॉम रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, डिफेंस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव सर्व्ड एट द रैंक ऑफ नायब सूबेदार टिल ऑनरी कैप्टन और इक्विवेलेंट फॉर द पोस्ट पार्क मैनेजर। यानी पार्क मैनेजर के लिए नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन जो एक्स सर्विसमैन है या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ के जवान है जो रिटायर हो चुके हैं, उनको एम्प्लॉय किया जाएगा। द पार्क मैनेजर वुड बी इंचार्ज ऑफ डे टू डे अपकीप ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग मैनेजिंग स्पेशल इवेंट्स एंड रेजिंग फ्लैग एट द राइट फोरम फॉर इम्प्रूवमेंट और अमेंडमेंट। A consolidated remuneration of ₹50,000 per month will be paid. The appointment will be initial for 1 year and extendable on recommendation of Directorate Horticulture concerned for a maximum of 5 year और 65 of age। जो हमने पहले बात कही वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अदर कंडीशन आर अवेलेबल ऑन DDH वेबसाइट। और जो लास्ट डेट थी वो एप्लीकेशन सबमिट करने की, वो 28 मार्च 2025 थी। अब देखिए, इसके लिए जिनको पता चला है, जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनको तो 50,000 रुपये की यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, जिसमें काम करना है केवल पार्क का मैनेजमेंट, पार्क की देखरेख, पार्क की रखवाली। और वहाँ पे जो भी एंट्री फीस टिकट लगते हैं वो टिकट का मैनेजमेंट करना है। और जो अनुभव है नायब सूबेदार से लेके ऑनरी कैप्टन तक का, जो पहले घास कटवाते थे या घास काटा था, उनको जो अनुभव है वो अब उनके लिए काम आएगा। और कुल मिला के यहाँ पे जो पोस्ट है, वैकेंसी है, वो 20 वैकेंसी थी। आगे भी इस प्रकार की वैकेंसी और निकल सकती है।
तो दोस्तों देखिए, घास काटना भी एक अनुभव होता है। सबको पता है, सिविलियंस को पता है, गवर्नमेंट को पता होता है, राज्य सरकारों को पता होता है कि जब सेना में सैनिकों के पास में लड़ाई के अलावा जो समय बचता है, उस समय उनको अंगेज रखने के लिए घास कटिंग यानी तलवार पकड़ा दी जाती है और उनसे घास कटवाया जाता है। तो ये एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं जो घास कटिंग में, पार्क मैनेजमेंट में, गार्डन मैनेजमेंट में और बाकी इवेंट मैनेजमेंट में, फ्लैग होस्टिंग में, तो इनको ऐसा काम दिया जा सकता है। और उसी की अनुसार यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पार्क मैनेजर के तौर पे नायब सूबेदार से लेकर कैप्टन तक को एम्प्लॉय करने के लिए 20 वैकेंसी जारी कर दी, जिसके ऊपर जो इच्छुक थे, जिनको पता चला, उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की होगी और अब वो पार्क मैनेजर की ड्यूटी करेंगे। तो ये थी दोस्तों अपडेट कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पार्कों में एक्स सर्विसमैन को लगाया है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी इनसे मांगा गया था, जिसमें कंप्लीट डिटेल भरनी होती थी, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, साथ में आप देख पा रहे हैं एक्सपीरियंस यानी फील्ड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स विद डिटेल्स ऑफ पोस्ट हेल्ड, नेचर ऑफ ड्यूटीज एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में कोई कहेगा कि मैंने ऑफिस में बैठ के काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं आएगा। साथ में देखिए कि कहाँ कहाँ पे सर्विस की है, एम्प्लॉयर का नाम क्या था, डेजिग्नेशन और ग्रेड पे क्या था, कब से कब तक, और जो ड्यूटीज़ की है यहाँ पे पोस्ट एंड ग्रेड पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और प्रोफिशिएंसी इन वर्किंग ऑन कंप्यूटर, क्योंकि टिकट भी काटना पड़ सकता है, तो टिकट काटने में वो एक्सपर्ट है या नहीं है वो भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पे एक डिक्लेरेशन भी लिया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि मैं जो भी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस, अनुभव और क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। यदि आगे जाके मेरे एक्सपीरियंस में कोई कमी आती है या फिर मैंने झूठे तथ्य यहाँ पे पेश किए हैं एप्लीकेशन में, तो मेरी जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल की जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।